आपको खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी के बयान को पहली बार बीजेपी इतना स्ट्रांगली एंडोर्स करती दिख रही है कि बीजेपी बंगाल में आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी आ रही है। उन्होंने ममता बनर्जी टीएमसी की स्ट्रेटेजी या उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। पोलराइजेशन करने से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है, और पूरा चुनाव और आज की पूरी डिबेट ये पूरी तरह से इंगित करती है कि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। आरपी सिंह साहब एक भी बात भी नहीं बता पाए कि वेस्ट बंगाल में 5 साल, 10 साल, 12 साल इनकी केंद्र की सरकार हो गई कि वेस्ट बंगाल के लिए हमने ये किया है, इसलिए हमें वोट दे दो। और मोदी जी की अब वो जो नौटंकी और लच्छेदार भाषा है उसको कोई भी नहीं सुनना चाहता है। जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम बीजेपी का पिट्ठू बन के किया है, वो पूरे देश ने देखा है और वहां पर ये चीज नजर आई है। नहीं, लेकिन आलोक शर्मा भाई, बंगाल की जो जमीन है, पॉलिटिकल जमीन, बीजेपी ने किसका हिस्सा लिया? लेफ्ट पार्टीज का लिया और कांग्रेस का लिया। टीएमसी का तो बाल बांका हुआ नहीं, बल्कि टीएमसी का तो वोट शेयर और बढ़ा ओवर द इयर्स। नहीं ममता जी, मुझे लगता है कि बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम कह देते हैं। संजय भाई भी आपकी इस बात से सहमत नहीं होंगे। कांग्रेस का और जो टीएमसी का वोट बैंक था, तो उसमें तो मुस्लिम वोट बैंक भी था। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी की तरफ चला गया है तब वेस्ट बंगाल में? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर क्लियर कट हिंदू मुस्लिम के उस पर वर्टिकल डिवीजन नहीं होता है। जैसे उड़ीसा में जातिवाद नहीं है, वैसे ही वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का उतना प्रभाव नहीं होता। लेकिन बीजेपी ने भरसक प्रयास किया। आज देखिए, इलेक्शन कमीशन आज भी सो रहा है। आज भी जिस तरह से वहां के एलओपी स्टेटमेंट दे रहे हैं, सनातन खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा, हिंदू मुसलमान, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का पूरी तरह से वो पिट्ठू बनकर चल रहा है। 27 लाख वोट कट गए, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा है। देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 27 लाख वोट कटने के बाद इलेक्शन तो बाइपोलर है ना आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि सीटें जीत कर ले गई थी बीजेपी, आपकी बात से नहीं, और 215 थी ममता बनर्जी की। काफी हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आजकल जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बाइपोलर उनको बनाया जाता है। और जहां पर एक रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, तो स्वाभाविक है कि दूसरी जो नेशनल पार्टी जहां एलओपी रहा और जिनके 12 के करीब सांसद रहे, स्वाभाविक है कि उस तरह का बाइपोलर दिखाई दे रहा है। लेकिन अलग अलग सीटों के अलग अलग गणित हैं, अलग अलग जिलों के अपने अलग अलग गणित हैं। कांग्रेस पार्टी पहले फेज में डबल डिजिट में जा रही है, ये मेरे से लिखवा लीजिए पूरी तरह से। दूसरा, हिंदू मुस्लिम आप कह रहे हैं कि कांग्रेस 0 से डबल डिजिट पर जा रही है। वो भी पहले, मैं कह रहा हूं कि पहले फेज में डबल डिजिट 99 तक है गरिमा जी। डबल डिजिट में हम पहले फेज में कंफर्म आएंगे। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से पोलराइज इन लोगों ने करने का प्रयास किया, चाहे वो हुमायूं कबीर का एपिसोड रहा हो कि करोड़ों रुपया दो और बाबरी मस्जिद बनाने का एक शगुफा छोड़ो, बीजेपी इस तरह की फंडिंग करती आई है हमेशा से। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आलोक शर्मा। अगर आरपी सिंह मेरे साथ 4 मई को बैठेंगे तो फिर आप भी बैठेंगे। आप ये कह रहे हैं कि डबल डिजिट 99 तक जाती है और 152 में से 99 सीटें तो कांग्रेस पार्टी की, और बची कितनी सीटें? 53 सीटें। 53 में से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस बांट ले। मैंने ये बात नहीं कही कि 99 तक कांग्रेस जाती है। मैंने कहा कि डबल डिजिट में हम रहेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेरे पास ना तो इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह से मोदी जी कल से परसों से भविष्यवाणियां करते घूम रहे हैं, ना मुझे ईवीएम के कोड्स पता है, ना मुझे ये पता है कि कितनी वोट कहां से काटनी है, ना मुझे ये पता है कि इलेक्शन कमीशन हिंदू की वोट काटेगा कि मुसलमान की। तो सब बीजेपी को पता है। तो बीजेपी इस तरह के दावे कर सकती है। मैं फिर कहूंगा कि पूरी तरह से बीजेपी ने पोलराइज करने का प्रयास किया। माननीय राहुल गांधी जी ने सही बात कही और उससे पोलराइज करने से हमेशा बीजेपी कहीं ना कहीं गेम में रहती। राहुल गांधी कहते दिखे, अगर ममता बनर्जी ठीक तरीके से पॉलिटिक्स करती, शासन चलाती, पोलराइजेशन नहीं होता, बीजेपी को बंगाल में पांव जमाने का मौका नहीं मिलता। दैट इज व्हाट राहुल गांधी हैड सेड। इसमें कोई, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। 3 से 73 अगर आपने तो ममता बनर्जी और बीजेपी को यानी ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी बता दिया ना। ये दोनों हिंदू मुसलमान करती है। देखिए, मैं समझता हूं ध्रुवीकरण उसका एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन 3 से 73 पे अगर बीजेपी गई तो ममता बनर्जी जी के ही समय पे गई, वो कांग्रेस के या लेफ्ट के समय पे नहीं गई। और प्लैंक आपका लेकर गई सब। कांग्रेस 0 पर आ गई, लेफ्ट 0 पर आ गया। देखिए, जब बाइपोलर चुनाव होता है और जब इलेक्शन कमीशन एक तरफा मदद करता है तो कुछ भी संभव है।
कुछ भी संभव है। अब यानी कि फिर यहाँ से तो आलोक शर्मा यानी कि आप प्लैंक ही छोड़ रहे हैं पॉलिटिकल अपना। नहीं, आप प्लैंक ये नहीं कह छोड़ रहे रहा हैं हूं, कि मैंने कहा कि SIR हो हम गया, ये जो 3 करोड़ देखिए 66 SIR लाख में लोग वोट डाल रहे हैं। गरिमा जी जब 50-60 लाख वोट एक स्टेट में लोग वोटर नहीं डाल पाते हैं और 27 लाख को तो सुप्रीम कोर्ट ने माना, 19 ट्राइब्यूनल बनने के बाद लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो इसको हम किस रूप में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मानें? नहीं, मैं वो जो पहले वाला सवाल है उस पर आना चाहती हूँ आलोक जी। आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान चलेगा, ये मुद्दा बंगाल में चलता दिखाई देगा? देखिए मुझे लगता है कि पोलराइज करने का बीजेपी ने भरसक प्रयास किया है, चाहे वो हुमायूं कबीर का मुद्दा हो और चाहे वहां के शुवेंदु अधिकारी का मुद्दा हो। भ्रष्टाचार वहां पर बीजेपी ने मुद्दा बनाया ही नहीं, भ्रष्टाचारी तो सारे बीजेपी ज्वाइन कर गए। शुवेंदु अधिकारी के ऊपर क्या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे? तो पिछली बार 2021 में बनाया था। मैं फिर कहूंगा मुकुल राय को भूल गए क्या आरपी सिंह जी? मुकुल राय के ऊपर कौन कौन से आरोप लगे थे और क्या क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? तमाम भ्रष्टाचार के आरोपी तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन उन्होंने जगह जगह रख रखी है। आज हालत यह है कि बीजेपी वहां पर कोई भी मुद्दा नहीं बना पाई। बीजेपी ना घुसपैठ का कोई मुद्दा बना पाई, ना भ्रष्टाचार को मुद्दा बना पाई। एक अपोजिशन स्ट्रांग होने के नाते राहुल गांधी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि पोलराइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट मिलने का चांस मिलता है, लेकिन सुरक्षा बलों की आज जिस तरह की गतिविधियां रही हैं गरिमा जी, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शिकायतें आई हैं हमारे पास कि पहले ही वोट डल गया। ये पहले ही कौन वोट डाल रहा है? क्या कोई माउस के माध्यम से, बटन के माध्यम से? इलेक्शन कमीशन तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हिंदू मुसलमान आप वो जो पोलराइजेशन वाला प्लैंक है करने की कोशिश करती है, होता है कि नहीं होता? एक सेकेंड संजय,